अब ये चलो, ये देखिए, गेयर ट्रेन कल था, ठीक है। अब गेयर ट्रेन में आपको सिंपल गेयर ट्रेन बताया गया था। सिंपल गियर ट्रेन में बताया गया था कि आपको एक्सटर्नल कांटेक्ट था ना। देखो, फिगर ए, जो आपका एक्सटर्नल कांटेक्ट है, इसमें आपका टिथ मेश हो रहा होगा और अलग अलग शेफ्ट पे ये एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। तो हमेशा आपका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट ही होगा। अगर ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ड्राइवर के अपोजिट ही होगा। तो हमारा जो स्पीड रेशियो निकला था, ये हमारा था स्पीड रेशियो। हमारा ये फार्मूला आया था। इस वाले पोर्शन में जो बी वाला फिगर दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट है। इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम आइडलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडलर। ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम लगाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर आते हैं आगे। अच्छा, कंपाउंड गियर बताना पड़ेगा आपको पहले। कंपाउंड गियर में क्या है, ये फिगर देखो, मैं फिगर से समझाता हूँ। ये गियर जो दिख रहा है आपको, गियर ए, ये गियर टू के साथ मैच है, और इसी शेफ्ट पे एक गियर थ्री है जो गियर फोर के साथ मैच है। और इस गियर फोर का जो शेफ्ट है, उसी पे गियर फाइव लगा हुआ है, जो गियर फाइव गियर सिक्स के साथ मैचिंग है। तो ये देखो, इस फिगर को देखने से पता चल रहा है, जो N2 का स्पीड होगा वही स्पीड N3 का होगा, और जो N4 का होगा वही स्पीड N5 का होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेम शेफ्ट से ही रोटेट हो रहे हैं। अगर ये शेफ्ट है, अगर इस पे एक गियर लगा हुआ है और ये गियर, अगर इस शेफ्ट का मोमेंट 10 आरपीएम है रिवॉल्व, तो ये दोनों गियर उसी स्पीड से रिवॉल्व होंगे, इसलिए सेम होगा। अगर कॉमन शेफ्ट है तो स्पीड सेम होगा। ठीक है। तो अगर हम इसका स्पीड रेशियो निकालें तो हमें क्या मिलेगा? हमें इसका स्पीड रेशियो निकालेंगे तो आप फिगर देखो, स्पीड रेशियो, ये माइंड में ये फिगर रखो आप जरा, तो ये फिगर, तो अगर हम N1 के साथ इसका स्पीड देखें, वन का टू के साथ, तो हमारा ड्राइवर बाय ड्रिवन था, तो N1/N2 होगा। इसके लिए तो हमें मिलेगा क्या? T2/T1 कल बताया जा चुका है। इसी तरह इसका देखा जाए, थ्री का फोर के साथ, तो N3/N4, इसका मिलेगा हमें T4/T3। और अगर फाइव का सिक्स के साथ देखा जाए, तो N5/N6 ये होगा। तो इसका हमें क्या मिलेगा? T6/T5। अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो स्पीड रेशियो फॉर गियर, कंपाउंड गियर ट्रेन का मिल जाएगा। तो स्पीड रेशियो क्या होगा हमारा इस समय? देखो, N1, अरे यार, बाई N2, इधर हो जाएगा N3/N4, और ये हो जाएगा N5/N6। क्या मिलेगा इधर? T2/T1, T4/T3, और ये T6/T5। ये देखो, हमारा जो स्पीड है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो कॉमन सेट N3 और N4 कॉमन सेट पे है,
बताया जा चुका है। N4 का N5 के साथ है। ये देखो ना एक्सल, ये दोनों सेम एक्सिस पे हैं, शेफ्ट पे, और ये सेम शेफ्ट पे है, तो ये N2 का N3 के इक्वल होगा। तो हमें स्पीड अगर सेम है इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसी तरह N4 का N5 से। तो हमें मिलेगा क्या, N1 बाई, देखो ना, N1 बाई N6, और इधर हमें मिल जाएगा क्या, T1 बाई T2 बाई T1 मल्टीप्लाई T4 बाई T3 और T6 बाई T5। ये हमें कंपाउंड गियर ट्रेन का मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर शेफ्ट सेम है उससे जो भी गियर माउंटेड है तो वो सब का स्पीड सेम होगा। अगर सिंगल गियर से सिंगल शेफ्ट से जितने भी गियर कनेक्ट होंगे, क्योंकि शेफ्ट का स्पीड अलग अलग नहीं होगा, वही स्पीड गियर का होगा। अब चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, तो ये फार्मूला कंपाउंड का होगा। अगर सपोज करिए सिंपल गियर ट्रेन है, अभी सिंपल पे बात करते हैं। एक गियर ये है, एक गियर ये है। इसका जो N1 है वो है 60 आरपीएम और इसका है 80 आरपीएम। टिथ जो है ये है T1 आपका 20, तो ये पूछ रहा है T2 कितना होगा। लगाइए। T2 कितना होगा, तो हम जानते हैं N1 बाई N2, सिंपल गियर ट्रेन की बात हो रही है, तो T2 बाई T1। हमसे T2 पूछा जा रहा है ना, नंबर ऑफ टिथ और सेकेंड गियर, तो N1 मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा, ये हो हमारा N2। ठीक है, तो ये बताइए कितना दिया हुआ है, 60 आरपीएम N1 दिया है और 80 आरपीएम N2 दिया। T2 कितना है, T1 कितना है 20। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 3 और ये 4। कितना मिलेगा T2 टिथ, 15 टिथ। 15। हाँ, इस तरह अगर आपको सेम यही रहेगा, मैं प्रॉब्लम चेंज कर रहा हूं। अगर एक गियर ये है, फर्स्ट गियर, सेकेंड और ये थर्ड, इसका आरपीएम जो है वो 40 है, इसका आरपीएम आपसे पूछा जा रहा है, इसका टिथ है 20। ठीक है, और आपका ये टिथ दिया, इसका टिथ दिया हुआ है 12, ये 12 याद रखिएगा, इसका टिथ है 12 और इसका है 16। फाइंड करिए आरपीएम थर्ड का। थर्ड वाले का हमें फाइंड करना क्या, N3। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए इस तरह अगर गियर दिया हुआ, तो देखो 3 गियर है, तो जिसका कांटेक्ट जिससे पहले उसको आपस में सॉल्व करो। 1 का कांटेक्ट 2 से है, तो फार्मूला यस लिखिए, सर। N1 बाई N2 इक्वल क्या हो जाएगा, T2 बाई T1। T1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें N2 मिलेगा। N2 इक्वल क्या हो जाएगा, N1 मल्टीप्लाई T1 बाई T2। तो N1 की कितनी वैल्यू है, N1 की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 40
और T1 हमारा कितना है 16 और T2 कितना हमने एज्यूम किया है 12। प्रॉब्लम एज्यूम किया है कि 12 गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? सर 53.33। तो यस सर। N2 आया आपका 53.33 आरपीएम। 33। अब हमें देखो, अब गियर 1 का काउंटेड गियर 3 से नहीं है ना, तो हम इस तरह भी तो इसको लगा सकते थे N2 बाई N3, N2 बाई N3 इक्वल T3 बाई T2। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है? N2 हमें मिल गया है, N2 हमें मिला है 53.33 डिवाइड बाई N3। यहाँ T3 हमें कितना है 20 गिवन है और T2 कितना गिवन है 12। या हम यहाँ से N3 नहीं निकाल सकते थे? सर 32। N3 कितना आएगा? सर 32 आरपीएम। देख लो सब लोग, यस सर 32 सर। आरपीएम कौन बोलेगा? सर बोल रहे हैं। चलिए अब आगे चलिए, अगले प्रॉब्लम पे देखते हैं। इसी के साथ अभी कंपाउंड गियर का भी, बस कंपाउंड गियर में आपको माइंड में ये रखना है जिस शाफ्ट पे जितने गियर माउंटेड हैं सबका स्पीड सेम होगा। अब सपोज करिए एक गियर ये है, दूसरा गियर ये है, कंपाउंड गियर पे बात हो रही है। तीसरा गियर ये है, ठीक है। मैं इसे 1 मान ले रहा हूं, ये 3 मान लिया, ये 2 मान लिया। तो गियर 1 का कांटेक्ट गियर 2 से है ना। इस जी फिगर सर। को अगर देखा जाए तो हमें ऐसा दिखेगा, ये इसका शाफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये गियर 1 हो गया, गियर 1 से गियर 2 कांटेक्ट है, ठीक है। ये शाफ्ट है इसका, ठीक है। और इस पे गियर 3 लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये देखो गियर 3 जो ये शाफ्ट है इस पे 2 और 3 लगा हुआ है, तो इसका यस स्पीड सर। क्या होगा? सेम इक्वल होगा, होगा, N2 इक्वल N3। ठीक। ये फिगर देख के यस समझ सर। जाएंगे ना, अगर इस तरह यस। कंपाउंड गियर का फिगर दिया हुआ है। ये आपको बीटेक थर्ड ईयर जो मैकेनिकल वाले लोग हैं उनको मिलेगा थर्ड ईयर में, ये पूरा फिर से पढ़ने को, ठीक है। चलिए मैं हटा रहा हूं इसको, अब प्रॉब्लम इसी पे लिख दे रहा हूं, क्या हटाऊंगा। चलिए, तो गियर N1 आपका जो स्पीड दिया हुआ है 80 आरपीएम और इसका T2 जो गियर 2 है उसका 40 आरपीएम और टिथ दिया हुआ है, एक मिनट, इसका एक, चलो एक मिनट, N2, अरे यार उल्टा लिख दिया, ये यहां आएगा, ये, ठीक है। ये टिथ दिया है 10, ठीक। पहले तो आप N3 फाइंड आउट करिएगा, ठीक है, और N3 फाइंड आउट करिए और T1 फाइंड आउट करिए। पहले T1 फाइंड आउट करिए, देखते हैं क्या डेटा मिसिंग है। क्या T1 फाइंड आउट हो जाएगा? यस सर। फाइंड आउट 20। करिए, मैं लिख रहा हूं, बताइएगा कहां गलती हो रहा है। तो अगर मैं T1 फाइंड आउट करूं
तो हमें पता है N1 अपान, एक मिनट यार, मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं। ये हम लिख सकते हैं, कौन सा कलर सेलेक्ट हो गया, हाँ, T1 5 आ रहा है सर। N1 अपान N2 इक्वल T2 अपान T1। हमें T1 फाइंड आउट करना है, तो T1 क्या हम ये लिख सकते हैं, N1 अपान N2 मल्टीप्लाई, नहीं, N2 अपन N1 सर। हाँ हाँ, नहीं तो इसको बाई में लिखना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं T2 मल्टीप्लाई N2 बाई N1 होगा। अब हमारा T2 की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, यस सर। और N2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 40, और N1 का दिया हुआ है 80। 0.5। 0.5 नहीं, 5। यस सर 5 आ रहा है। 5 टेथ। हाँ सर 5। तो हमारे जो गियर 1 है उसका टेथ कितना है, 5। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, हमें N3 का मतलब गियर 3 का स्पीड बताइए। गियर 3 का स्पीड तो आपको पता होगा, हमें T3 बताइए, हमें T3 बताइए, T3। हमें T3 बताइए, हमें चाहिए क्या, T3। तो T3 के लिए क्या करेंगे, T3 के लिए क्या करेंगे, N3 बाई N2 इक्वल फिर 10। T2 10 आएगा सर। बाई T, एक मिनट, T3। अब हमारा देखना है, कंपाउंड गियर है, सेम शाफ्ट पे ये कनेक्ट है, तो हम जानते हैं अगर सेम शाफ्ट है तो दोनों का स्पीड सेम सेम होगा। होगा। तो जब सेम है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, यस सर। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, T2 बाई T3 इक्वल 1। बोलिए, तो T3 इक्वल T2 आएगा। यस सर 10 होगा। 10 होगा। 10 होगा, ठीक है। तो दोनों गियर का साइज सेम है, मतलब T2 और T3 का। क्यों, जी सर। यस सर। बस ये अलग अलग माउंटेड है उस दूरी पे, तो इस तरह आप लगा लेंगे। यस सर। चलिए इसको हटा रहा हूं। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं, इस बुक में क्या दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दिया हो। हाँ, इस प्रॉब्लम को देखिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे, पढ़ लीजिए पहले। आपसे पूछा जा रहा है क्या, गियर 6 का या F का स्पीड, ठीक है। एक हाँ मिनट, सर। मैं थोड़ा बात कर लूं। तो यहाँ पे माउंटेड है B और C, ये सेम शाफ्ट का है, तो स्पीड जो होगा NB इक्वल NC होगा। फिर D और ये देखो ना, ये वाला और ये वाला, यस सर। स्पीड सेम होगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे क्या, NE इक्वल ND, ठीक ND। है। अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया था
एन एफ, या सिंपल, 1 मिनट लाइन बाय लाइन चलते हैं। अगर हम ये देखें 1 का ए का बी के साथ है ना, यस जी सर। सर। तो एन बी बाई एन ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी ए बाई टी बी। टीबी। फिर देखो सी का किससे है, सी का काउंटेड डी से है, बोलो भाई। यस सर। तो सी का Yes, sir. काउंटेड डी से है तो क्या लिख सकते हैं? एनडी बाई एनसी ND by NC. हाँ, एन डी इक्वल टीसी बाई बाई टीडी। एन सी इक्वल क्या हो जाएगा, टीसी TC बाई, by टीसी अपॉन टीडी। यही होगा, मैंने काउंटेड बताया था। उसके बाद बताओ क्या है, एन ई एफ और एफ। बाई एन ई। बस यही देखना जिसके साथ कांटेक्ट है क्या होगा यहाँ, TE by TF. टी ई बाई टी एफ। अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं इसको एन बी बाई, मैं उस साइड का नहीं लिखूंगा अभी, एन ए मल्टीप्लाई एन डी बाई एन सी मल्टीप्लाई एन एफ बाई एन ई, यही होगा। तो ये देखिए ये सेम सेप्ट पे माउंटेड है ना, तो इसकी स्पीड ये सेम होगा एन बी बाई एन सी। तो क्या हम एन बी बाई एन बी एन सी काट सकते हैं, काट सकते हैं, Yes. सेम स्पीड है। इसी Yes, तरह sir. ये सेम सेप्ट पे माउंटेड है डी और ई, तो इसकी स्पीड सेम होगा। तो हमें मिलेगा क्या इक्वेशन, एन एफ एनएफ बाई बाई एन। NF एन upon NA. एन ए, और ये टीथ है अपना टी ए बाई टी बी, ये हो जाएगा टी सी बाई टी डी मल्टीप्लाई टी ई अपन टी एफ। ठीक है, कंफर्म। Yes, sir. अब आप प्रॉब्लम अब समझा दिया हूं, अब इसको देखिए, हटा रहा हूं इसको पूरा। तो आपको केवल देखना है किसके साथ वो माउंटेड है, मतलब कॉमन शाफ्ट किसके लिए है। जिस जिस गियर के लिए कॉमन शाफ्ट होगा वहां पे स्पीड इसका सेम होगा। ठीक है, अब आप प्रॉब्लम को पढ़िए। तो आप एक चीज देखो, इस प्रॉब्लम में केवल गियर 1 का ही स्पीड दिया है, एन ए। क्यों, बीच वाले सब आइडलर हैं, वो कट जाएंगे। तो हमें मिला 6, 1 मिनट, 975 आरपीएम। और हमारे टिथ दिए हुए हैं, देखो टीए हमें गिवन है 20, टीबी हमें गिवन है 50, टीसी गिवन है 25 और टीडी गिवन है 75 और टीई गिवन है 26 और टीएफ गिवन है 65। तो क्या हम अभी फार्मूला डिराइव किए हैं, एन एफ अपॉन एन ए इक्वल क्या था, टीबी, यही था। टीबी बाई टीए इंटू थ्री। बताइए, टीडी बाई टीसी सर इंटू टीएफ बाई टी। नहीं समझ में आ रहा है, जो ऑड नंबर वाले होते हैं 1 2 4 6 इस टाइप का प्रॉब्लम, यहाँ इवन आएगा, ऑड आएगा, नीचे देखो, देखो ना, बी वाला गियर आया, डी वाला टीथ आया और एफ वाला, ये इवन नहीं है। छोड़ो ये ट्रिक, छोड़ दो, तो लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ये वैल्यू है, कितना वैल्यू है भैया टीबी का, टीए का, टीबी कितना है 50, टीए कितना है 20, टीडी कितना है 75, टी कितना है
टीसी 25 और टीएफ कितना है 65 और ये है 26। इधर आ जाएगा एनएफ और इसकी वैल्यू आया है 975 गिवन है। तो क्या हम इसको इधर शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 975। ठीक है, यस सर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स मिलेगा और इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 10 मिलेगा। इससे ये कैंसिल हुआ तो ये आपको 1 और ये 2। अब कुछ नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, मैं आंसर देख रहा हूँ 18281.225। चलिए Yes, ठीक sir. है, देखते हैं। Yes, अभी आप मिलाइएगा, चलिए जाइए, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, न्यूमेरिकल सामने है। चाहता तो मैं ये इसको 2 लाइन में सीधे लास्ट और फर्स्ट लिख के सॉल्व कर देता। 52 आ सर रहा है, 52 आ रहा है सर, 52 सर 52 आ रहा है। 52 कैसे सॉल्व किया आपने? नहीं सर, मैंने यही तो सर लिखा। इक्वेशन हाँ बताइए। इक्वेशन गलत लिखा गया था सर, इक्वेशन गलत लिखा गया था सर। टी अपन टीवी शुरू होगा सर। अच्छा ठीक है, हाँ सर एनएफ ठीक 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 ठीक, चलिए उल्टा लिख दिया था। यह सर उल्टा लिखा गया था। हाँ ठीक ठीक, चलिए तो आप इस टाइप का प्रॉब्लम लगा लेंगे यस सर। और कुछ देखने ऑब्जेक्टिव देखे जरा, इसमें कुछ है, रुक जाइए। बात है ये है 3rd ईयर का, हल्का सा आपको दे दिया है, ये न्यूमेरिकल एपिसाइक्लिक पे है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव देखना चाह रहा हूँ कुछ है क्या। ये बताइए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि अब इस साल आपका ऑब्जेक्टिव ही हो गया है पेपर। ये देखो, ये ऑप्शन पहला और दूसरा, आइडलर क्या होता है? आइडियल गेयर। जो इंटरमीडिएट वाले पोर्शन थे उसका कोई इफेक्ट था? नहीं था। नहीं सर, सर उनकी स्पीड सेम यस थी। सर। ठीक है, यस सर। दूसरा Yes, वाला sir. ट्रेन वैल्यू किसका रेसिप्रोकल था? वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो? कल बताया गया था आपको। ठीक है, ये सिलेबस सर में नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट गियर अगर कोएक्सियल है तो वो क्या होता है? एपिसाइक्लिक गियर। एक मिनट, रिवेटेड गियर अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी ये देखना पड़ेगा सिलेबस में है कि नहीं। ठीक, हम लोग को केवल ये सिलेबस में हमको लग रहा है पहला और दूसरा ही है। अब चलते हैं, गियर ट्रेन था आपका,